उस सनातन धर्म को इन्होंने ऐसा कर दिया है कि भय लगने लगा है, लोगों को डरा रहे हैं। जो लोग सनातन का विरोध करते रहे हैं उनकी यात्रा केवल एक ढकोसला है। उनको तो सबको जो है प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर पर छिड़ा महासंग्राम, आमने सामने बीजेपी कांग्रेस। केदारनाथ पर गरमाई उत्तराखंड की सियासत, तीर्थ पुरोहित शांत, बीजेपी कांग्रेस में घमासान। केदारनाथ बचाओ पदयात्रा पर निकली कांग्रेस, दिल्ली में मंदिर निर्माण का किया विरोध। कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ पदयात्रा पहुंची ऋषिकेश, जगह जगह किया प्रदर्शन। उत्तराखंड में चुनावी माहौल तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रदेश की सियासत में उबाल आया हुआ है। इस बार ये उबाल राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक रूप में है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। अन्य संगठन भी इस मामले में कूदे, लेकिन धरना प्रदर्शन कर शांत हो गए। मामला बाबा केदार के धाम से जुड़ा है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति के निर्माण का कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है। कांग्रेस ने हर की पौड़ी से केदारनाथ बचाओ पदयात्रा भी शुरू की है, जो अब ऋषिकेश पहुंच चुकी है। इस पदयात्रा की कमान उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा के हाथ में है। कांग्रेस का मानना है कि दिल्ली में मंदिर की नकल बनाना उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में सदियों पुराने मंदिर की पवित्रता के खिलाफ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हमारे 4 धाम हमारी आध्यात्मिक परंपराओं के प्रतीक हैं। हम हमेशा उनके साथ छेड़छाड़ के किसी भी प्रयास का विरोध करेंगे। न्याय के लिए हम भैरव बाबा के पास जाएंगे, क्योंकि वहाँ के क्षेत्रपाल हैं, केदार भूमि के वो रक्षक हैं। उनसे हम मांग करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो धर्म का नुकसान किया है, जो व्यवसायीकरण कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, हम उसके लिए उनसे चाहेंगे कि वो न्याय करें। इस दौरान करण माहरा ने दिल्ली में मंदिर की आधारशिला रखने के लिए मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि इस निर्माण के पीछे के ट्रस्ट का नाम धाम के नाम पर है और वे QR कोड के माध्यम से दान प्राप्त कर रहा है। उन्होंने ट्रस्ट से जुड़े लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की और पूछा कि उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जिस तरीके का दिल्ली में हुआ है और QR कोड में कल भी पैसा जा रहा था और धामी लगातार झूठ बोल रहे हैं कि मैंने कानून बना दिया, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज के दिन भी, कल के दिन हमने जब प्रेस की तो मैंने QR कोड दिखाया लोगों को, लोगों ने पैसे डाले, वो कल भी दिल्ली गए। तो ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा मामला है। भारतीय जनता पार्टी धर्म का इस्तेमाल लोगों को बांटने में, जो हिंदू धर्म इस बात के लिए जाना जाता था, क्षमा के लिए, प्रेम के लिए, एक दूसरे संरक्षण के लिए, उस सनातन धर्म को इन्होंने ऐसा कर दिया है कि भय लगने लगा है, लोगों को डरा रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान का हर नागरिक हिंदू है। जो सिंधु नदी के इधर है वो सब हिंदू है और सनातन पद्धति अलग है, सबकी अपनी पूजा पद्धति अलग है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया में इस बारे में लिखा था। उन्होंने कहा था कि धाम और शंकराचार्यों के सम्मान को बचाने की लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। जब तक बीजेपी अपने इस घोर अपराध के लिए माफी नहीं मांगती, तब तक केदारनाथ सम्मान बचाओ संघर्ष जारी रहना चाहिए। वहीं कांग्रेस के मंसूबों को बीजेपी भी भांप चुकी है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ पहुंचे और उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। बाबा केदार के दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। संसद के अंदर हो या अपनी कार्यशैली में, अपने चुनावों के दौरान पूरे समय में सनातन का विरोध करते रहे हैं और बाबा केदार तो सनातन के एक तरह से फाउंडर हैं, वहाँ पर वो प्रतीक हैं। तो जो लोग सनातन का विरोध करते रहे हैं उनकी यात्रा केवल एक ढकोसला है। उनको तो सबको जो है प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए। जो सनातन को गाली देने का काम किया है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान का काम किया है, हिंदू धर्म को, सनातन को जो लोग कहते हैं कि मलेरिया है, वायरल है, डेंगू है, ऐसे लोग जब यात्रा की बात करते हैं तो बहुत ही आश्चर्य होता है। आपको बता दें कि दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर के निर्माण में सरकार के किसी भी तरह से शामिल होने की बात से सरकार और बीजेपी
पूरी तरह से इनकार कर चुकी है। वहीं ट्रस्ट के संस्थापक ने भी सरकार का इस मंदिर निर्माण से कोई सरोकार ना होने की बात मीडिया से कही है, लेकिन फिर भी विवाद थम नहीं रहा है। या ये कहा जाए कि विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में जुटा है। इसी के चलते कांग्रेस ने हरिद्वार से केदारनाथ बचाओ पद यात्रा शुरू की है, जो केदारनाथ धाम में समाप्त होगी। उत्तराखंड में चल रहे इस धार्मिक घमासान में राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि हाल ही में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर बीजेपी को करारी मात देते हुए कब्जा किया है। कुछ दिनों पहले केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के निधन से रिक्त हुई इस सीट पर जल्द उपचुनाव की संभावना को देखते हुए ये विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। चर्चाएं हैं कि दोनों सीटों पर मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस केदारनाथ सीट पर भी अपना वर्चस्व जमाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है और केदारनाथ धाम की लड़ाई लड़कर इस सीट पर पैठ बनाने में भी कांग्रेस जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।